तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट को एक्सप्लेन करना है और उसके जो डेज ऑफ ग्रेस है उसके बारे में आप आज डिस्कशन करेंगे। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हमने शुरू किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। द ड्यू डेट और द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल इज द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। ये वो डेट है जहां पे आप जो ड्रॉ भी होता है उसको ये बिल को ऑनर करना होता है, उस दिन ये बिल का पेमेंट करेगा। In case of bill made payable a specific period after date or after sight, the law allows 3 days of grace in addition to the period specified in the bill, unless the bill itself states that the days of grace are to be excluded. On date और on site, अब ये on date और on site क्या है कि भाई आपने बिल देखा, हाँ आपके पास आया, वहां से आपने शुरू किया, या आपने बिल देखा और उसके ऊपर कुछ डेट दी गई है, आपने वहां से काउंट किया, तो ये on date और on site। ये बोलता है कि भाई वो पूरा खत्म होने के बाद भी आपको 3 दिन और अलाउ करना है, दैट इज नथिंग बट ग्रेस पीरियड। और कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि बिल्स में लिखा गया होगा कि भाई ग्रेस डेज नहीं देना है, दैट इज एन एक्सेप्शन। बट अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो या तो ऑन साइट या तो ऑन डेट से जो भी आपका अलॉटेड टाइम है उसके ऊपर आपको 3 दिन का एडिशनल ग्रेस डेज देना है। The date arrived at before adding these 3 days of grace is a nominal due date, and the date arrived at after adding these 3 days of grace is a legal due date. आपने 1 महीना अलॉट किया, तो 1 महीना हो गया तो दैट इज नॉमिनल, और उसके बाद 3 दिन आप और ऐड करो दैट इज लीगल। उसको नॉमिनल काउंट किया जाता है और 3 दिन बाद का जो क्या काउंट किया जाता है, लीगल काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए डेज ऑफ ग्रेस इन द कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ एक्सचेंज बिल there has been established practice among merchants to add 3 extra days to the period of the bill before the bill is considered as mature। देखो जो मर्चेंट कम्युनिटी है, मैं कह सकता हूं कि जो बिजनेस क्लास है जहां पे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिस हुआ करता था, तो ये लोग ही नहीं, आप खुद से ही ये 3 दिन जो है अपने जो अलॉटेड पीरियड के आगे ऐड करना है, दैट इज नथिंग बट ग्रेस डेज, इन लोगों ने ऐड करना शुरू कर दिया। These 3 days are known as days of grace. In earlier time, these days could not be claimed as a matter of right by the party liable to pay, but the law or custom and convention among traders have long since made them a saturate। देखो ये चीज ना सेल्फ मेड है, ये बनाई गई। 3 डेज, हाँ ठीक है, चलो 1 महीने के बाद हम 3 दिन और दे देते हैं। लीगली इस चीज को कंसीडर किया जाता है। देखो इसके पीछे छोटा सा मैं फैक्ट हो सकता है फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या होता है ना कि बिजनेस इज अनसर्टन। एक छोटा सा स्टोरी है ये कि आप अगर बिजनेस में हो और आप जबान देते हो कि भाई हम ये चीज को ये चीज पे ये डे पे करने वाले, होता है कि 60% चांसेस है कि वो ना हो पाता है, पहले हो जाता है, बाद में हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जहां में पैसे का लेन देन होता है तो ट्रेडर्स यूजुअली जो कि भाई बंदे ने बोला है 1 महीने में देगा, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो 1 महीने से 1-2 दिन आगे चले, तो पहले उसी को 3 दिन दे दो, 1 महीना और 3 दिन, तो भाई अपना भी एक मन के हिसाब से क्लियर रहेगा और उसके लिए भी एक ठीक है कि भाई देख 1 महीना दिया था और 3 दिन ले ले, 1 महीने के अंदर तेरे को पेमेंट करना है बट ऊंच नीच हो गई तो उसके लिए 3 दिन ले ले, दैट माइट बी द केस। उस कंडीशन में ग्रेस डेज एंटर होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, हेंस द डेज ऑफ ग्रेस हैव एक्वायर्ड अ लीगल फोर्स एज द सेक्शन 22 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अब इस चीज को प्रैक्टिस में लाया गया, तो भाई अगर ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस में चल रही है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है तो इसको हम लोगों ने एक एक्ट में ले लिया। भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 22 के अंदर ग्रेस डेज के बारे में जिक्र भी किया गया। एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन द 3rd डेट ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू द पेबल। प्रोमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, उसका जो भी डेट है, ऑन साइट है या ऑन डेट है, जो भी है, वो होने के मैच्योर होने के बाद जब 3 दिन और उसके जाएंगे, दैट इज द ग्रेस डेट, उसके बाद ही वो बिल पेबल के लिए काउंट किया जाएगा। In this connection, it should be noted that if the due date of the bill happens to be a public holiday, the bill becomes due on the previous working day। अगर वहां पे कोई पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो वो जो बिल है वो उसके 1 दिन पहले ही मैच्योर हो जाएगा। सर आपका बोलने का मतलब क्या, मैंने 1 महीना दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने 3 दिन ग्रेस दिया, अब वो तीसरा दिन है ना 26 जनवरी को आ रहा है, 26 जनवरी इज ए नेशनल हॉलीडे, तो वो जो बिल है वो 25 जनवरी को पेबल होगा, मतलब 1 दिन पहले। ठीक है, here we first start with either the date of bill or the date of acceptance depending upon whether the bill is an after date or an after sight bill। देखो ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का क्या लॉजिक है, देखो क्या होता है ना कि एक बिल ड्रॉ होता है, ठीक है, बिल ड्रॉ होता है, समझो मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ हुआ
और मुझे बोला गया कि भाई 22 तारीख से आपके 30 डेज शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर आपको पेमेंट करना है। आफ्टर द डेट शुरू हो गया, बिल बना के मेरे को भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, दैट इज ऑन डेट। ऑन साइट क्या होता है, 22 तारीख उसने बोला तो है, लेकिन वो बिल आ ही रहा है मेरे पास 24 को, मतलब मेरे को 2 दिन बाद पता चल रहा है कि भाई ऐसा भी कुछ बिल मेरे बना है। तो मेरे साथ तो एक तरीके की ज्यादती होगी। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने उसको 24 तारीख का साइन देके बोला ऑन साइट, मतलब भाई 24 तारीख को ये बिल मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब 24 तारीख से ये चीज 1 महीना काउंट होगी, ना कि 22 से। ठीक है। If both dates are given, we assume that period start from the date of the bill unless the question states otherwise। के अंदर वही चीज फॉलो होगी अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आते हैं तो, उसके अलावा। ठीक है। If the period is expressed in days, we add the required number of days to the starting date and then 3 days to get the legal due date। अगर वो बोला जाता है कि भाई आपको 30 दिन में पेमेंट करना है, 26 तारीख को फिर आप 30 दिन और ऐड करोगे और फिर उसके अंदर आप 3 दिन ग्रेस का ऐड करोगे और फिर आप उसको मैच्योरिटी डेट काउंट करोगे। ठीक है। एग्जांपल क्या दिया है भाई, 17 अगस्त को बिल ड्रॉ हुआ है 10 दिन के लिए, तो 17 प्लस 10 27 और फिर 3 दिन 28 29 और 30वें दिन पे आपका बिल मैच्योर होगा। ठीक है। एंड अ बिल ड्रॉन और 22 जुलाई फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज विल फॉल ऑन 18 डेज लेटर। तो भाई जुलाई 22 को एक बिल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, कितने 15 दिन के लिए, तो 18 दिन बाद मैच्योर होगा। क्यों? 15 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, कितना होता है 9 अगस्त। ठीक है। इफ अ बिल इज पेएबल अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ नॉट days after date, the date can be found by taking the corresponding date of the month concerned and adding 3 days to it। ध्यान से सुनना, अगर बिल है पेबल है मंथ में, डेज में नहीं। अगर 1 जनवरी को बोला है 1 महीने के लिए, तो वो 1 फेब को आता है। हालांकि जनवरी के अंदर कितना आता है 31 दिन आता है, बट स्टिल उसको 1 फेब को लिया जाएगा। देन डेट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द मंथ कंसर्न एंड एडिंग 3 डेज टू इट। फिर भी 1 फेब लेंगे और उसके अंदर 3 दिन ऐड करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम लोग बिल मैच्योर कर देंगे। हाउएवर करस्पॉन्डिंग मंथ हैज नो सच डेट। एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई यहाँ पे देखो 29 जैन को बिल हमने बनाया 1 महीने के लिए, तो 29 फेब को आना चाहिए, लेकिन उस साल 29 फेब में दिन 29 फेब था ही नहीं, तो फिर हम लोग कब लेंगे 28 को, 1 दिन पहले लेंगे, इसको हम लोग नॉमिनल डेट बोलेंगे और उसके आगे हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे, तो हमारा लीगल डेट आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अगर उस महीने की डेट, अगर मैंने 31 जैन बोला एग्जाम्पल और बोला 1 महीने के लिए, तो 31 फेब आता ही नहीं है, तो भी हम किसको लेंगे 28 फेब को लेंगे। अगर उस मंथ में वो डेट है ही नहीं और हमने फॉर मंथ हमने बिल अगर एक्सेप्ट किया है, बिल ड्रॉ किया है, तो उस महीने की लास्ट डेट को काउंट किया जाएगा और फिर उसके आगे 3 दिन का ग्रेस लगाया जाएगा। ठीक है। Finally, if the due date falls on Sunday or on public holiday, payment on the bill must be payable on the immediate preceding working day। देखो बिल का जो एक्चुअल जो वर्किंग है, मैं कह सकता हूँ कि बिल का अगर मैं कहूँ कि इन रियल वर्किंग में संडे को भी काउंट किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ना संडे वनडे नहीं गिनते। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 दिन गिनते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। अगर आपके सम के अंदर ये 2 डेट आ रही है ड्यू डेट, तो उससे 1 दिन पहले लेना है, बाकी संडे वनडे कुछ काउंट नहीं करना है। ठीक है। नोट in this context that students are not expected to know the dates of Sunday or other public holidays. They must remember the 2 national holidays of India, 26 Jan and 15 August. Thus, if a bill falls due on 15 August, payment on it must be made on 14 August. क्लियर कर दिया कि बच्चे लोगों को तो इतना तो आइडिया नहीं होगा। एक सम के लिए हम पूरे साल के कितने संडे आ रहे, कौन सा संडे किधर आ रहा, ये तो हम रटने वाले हैं नहीं, बट आपको इस सम के हिसाब से सिर्फ 2 चीजें काउंट करनी है। क्या काउंट करना है कि भाई 15 अगस्त और 26 जैन ये 2 दिन अगर आता है बिल, तो आपको 1 दिन पहले लेना है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लीगल ड्यू डेट्स ऑन द फॉलोइंग बिल, ये एक कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया है, ये आपके कंटेंट के अंदर भी है, तो ये आपको बता देगा कि लाइक कैसा कैलकुलेशन करना है। देखो 1 जैन 94 को 60 डेज के लिए आपने बिल साइन किया था, ध्यान से सुनना, 60 दिन के लिए। डेज बोला इसलिए हम काउंटिंग कर रहे हैं कि भाई ये जनवरी के डेज चले गए, फेब 28 का था, मार्च आपका 20 दिन गया, ये आपका नॉमिनल ड्यू डेट है। आपने ग्रेस ऐड किया तो डेट क्या आई 23/3/1994। आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर वापस देख लेते हैं कि भाई 31 दिसंबर 91 को 90 डेज के लिए बिल हमारा जो है वो एक्सेप्ट हुआ था, तो भाई जैन के 31, उस साल फेब 29 का था और मार्च के 30, तीनों का प्लस करो तो 90 होगा फॉर 90 डेज। ये डेट आती है नॉमिनल, उसमें हमने 3 दिन ऐड किया, ये आ गया आपका
लीगल ड्यू डेट। ठीक है, चलिए वापस ट्राई करते हैं। 28/1/94 को 90 डेज के लिए दिया, तो भाई 29, 30, 31, फिर 28, फिर 31, फिर 28, 90 डेज हो गया। ये देखो, अगर डेज बोला है तो कैलकुलेशन भी उतने दिन का होना चाहिए। जिस दिन वो खत्म हो रहा था 28 अप्रैल 94, 3 दिन ऐड किया, 1 मार्च, 29, 30 और 1 मई। चलिए अभी अपन मंथ के हिसाब से देखते हैं। 29 जैन 94 को एक मंथ के लिए दिया, अब 29 फेब है नहीं, तो इसलिए हमने 28 कंसीडर किया। आई होप आप वो पॉइंट को आपको वो पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने बोला था कि भाई करस्पॉन्डिंग मंथ हैज नो सच डेट, करस्पॉन्डिंग मंथ हैज नो सच डेट। कोई 29 फेब है ही नहीं उस साल में, तो उससे एक दिन पहले आप काउंट करोगे और फिर उसमें आप 3 दिन लोगे, तो आपको क्या आएगा, आपका लीगल डेट आएगा। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई अगर ये डेट एक महीने के लिए बोला और सामने वाले महीने में वो है ही नहीं, ये फेब में होता है यूजुअली, तो दूसरे भी महीने में हो सकता है कि भाई 31 को हमने लिया और दूसरे महीने में 31 आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो 30 को लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्या बोलता है, 30 जनवरी 94 को एक मंथ के लिए लिया, तो यहां पे आएगा 28, 30, 28। देखो 29, 28, 30, 28, क्योंकि फेब में है ही नहीं दिन, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट मार के रखा हो कि फिर भी आया तो 28 लिए। और देखो इसका आंसर सेम आया है, दो ये बिल 29 को पास हुआ है और ये बिल 30 को पास हुआ है, बट स्टिल सामने वाले महीने में ये दो डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस महीने का लास्ट डेट हमने लिया, तो उसका ये आंसर है। दैट इज अ ट्रिक वन, और ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर क्या बोलता है, 30 जनवरी 92 को 30 डेज के लिए लिया, तो भाई 29 उस साल का और ये 1, ये डेट आ गई प्लस 3 डेज 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 इज अ लीप ईयर। देखो ये लीप ईयर मैंने बनाया हूं, क्यों, इधर 29 फेब है, यहाँ 29 है, यहाँ 29 है, ये चीज आपको याद करके रखनी है। क्यों, सम के अंदर अगर आपको ये ईयर आता है तो उधर अगर फेब का क्वेश्चन आता है तो वहां पे 29 डेज रहेंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई 23 नवंबर 93 को 2 मंथ्स के लिए, तो भाई 23 दिसंबर और 23 जैन, इररिस्पेक्टिव नवंबर में 30 है, दिसंबर में 31 है, कुछ नहीं, डायरेक्ट 2 मंथ आगे गया, वो डेट लिया, 3 डेज ग्रेस ऐड किया, आपका आंसर आ गया 25 को। ये है 26, अगर आप कैलकुलेट करें 3, 4, 5, 6, लेकिन 26 को क्या आ रहा है, रिपब्लिक डे, इसलिए हमने क्या किया 25 ले लिया। तो आई होप ये कैलकुलेशन से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त जो है उसको जो है आपको पब्लिक हॉलिडे कंसीडर करना है सम के अंदर। इन रियल संडेज भी काउंट होता है, अगर वो ड्यू डेट संडे को गिर रही है तो संडे से पहले आपको पेमेंट करना होता है, या वहां पे कोई, क्योंकि देखो साल में सिर्फ 2 पब्लिक हॉलिडे नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 कंसीडर की गई है, तो कंफ्यूज ना होए। अपने सिलेबस के लिए आपको सिर्फ 2 हॉलिडेज को ध्यान में रखना है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। और आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। इट इज एन इम्पोर्टेंट वन, और इसको अगर आप अच्छे से कर लो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्टेंट, एंड अगला लेक्चर, अगला कंटेंट, अगले लेक्चर। थैंक यू।